सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। आज अमावस्या है तो अभी बस सारा किचन में मैंने जितना भी था सामान वो सब बना दिया है और इतनी गर्मी लग रही है। अभी देख सकते हो कैसे पसीने पसीने आ रहे हैं। बस अभी कुर्ती चेंज कर लूँगी। एक बार मैं गौशाला हो आया हूँ, उसके बाद जाके कुर्ती चेंज करूँगी क्योंकि आज अमावस्या है तो जितनी भी आज पूरी निकलेंगी वो सब गौशाला जाएगी। तो अभी बस सारा कुछ हो जाए उसके बाद जाऊंगी। और खाना वाना मैंने सब बना दिया। आज खीर नहीं बनाई, हलवा बनाया है, तो बस अभी वही तैयारी कर रही हूँ। पूरी वगैरह सब बना के रख दी। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अभी जो लास्ट का होता है अमावस्या पे वो हम कैसे करते हैं। तो एक बड़ी सी थाली में मैंने 16 जगह पूरी निकाल दी हैं, यानी कि टोटल 32 पूरी बनाते हैं और 16 जगह पे 2-2 पूरी रखते हैं। तो यहाँ हलवा और सूखे आलू की सब्ज़ी और दही है, ये सब मैं इन पूरियों के ऊपर रख दूँगी। तो सबसे पहले मैंने इसके सब में आलू रखा है, आलू का एक एक छोटा छोटा पीस रखती गई। और सूखे आलू तो सिर्फ एक नाम के लिए मैंने बनाए थे और पूरी तो किसी ने खानी नहीं थी, बस मन वगैरह पैटीज़ वगैरह खाएंगे आज ब्रेकफास्ट में, तो इसीलिए मैंने बस बना दी। और जैसे यहाँ इसके पूरी के ऊपर भी रखना था इस वजह से बनाई है, क्योंकि मटर भी नहीं थे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, तो मैंने सूखे आलू ही बना दिए। तो इसके ऊपर अब मैंने दही रख दी है। इसी तरीके से मैं हलवा भी रख दूँगी सबके ऊपर। तो ये पूरी थाली रेडी हो चुकी है। तो 15 दिन जैसे श्राद्ध होता है और 16वां दिन जैसे अमावस्या है, तो टोटल 16 दिन हो गए। तो 16 दिन की पूरी निकलती है सभी पितरों के लिए, जो भी भूले बिसरे पितर होते हैं हमारे, और हमसे कोई भूल ना हो जाए इसलिए हम सारा अमावस्या वाले दिन सब ये थाली निकाल देते हैं। और पितरों के लिए जब भी थाली निकाली जाती है तो उल्टे हाथ से निकाली जाती है, यानी कि सीधे हाथ में जल लेके उसके अंदर काले तिल डाल के उल्टे हाथ घुमा के थाली के ऊपर पूरा मतलब फेर के और फिर उसके बाद जाके अग्नि जमाई जाती है, थाली निकाली जाती है। तो इसी में से ही गाय की, कौवे की, चींटी की और कुत्ते की होती है। और कई बार ऐसा होता है, कई कॉलोनी वाले ना अलाउ नहीं करते हैं कि तुम यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ चींटी, कौवे की और सॉरी ये गाय की, कोई भी आप यहाँ पे पूरी रोटी कुछ नहीं रख सकते हो, अलाउड नहीं होता कई जगह पे। हमारे यहाँ पे तो बहुत कई बार पंगा भी हो जाता है। और तो इस तरीके लोगों ने ना सीसीटीवी कैमरा भी लगाए होते हैं, तो कई बार वो भी थोड़ा अलर्ट रहता है फिर हर कोई। अब तो अब लास्ट काम क्या है, अब जो मैंने वो थाली निकाली थी वो मैंने साइड पे रख दी है। तो वो मैं अभी जाऊंगी गौशाला, तो मैं वहाँ पे देकर आऊँगी सारी की सारी थाली। तो अब लास्ट काम क्या है, मोटा सा आटा मतलब पेड़ा लिया है मैंने, थोड़ा ज़्यादा मोटा है ये, अब लगा लो 2 रोटी के हिसाब का है ये। तो इसके अंदर मैंने 3 से 4 चम्मच, थोड़ी कम बहुत भर के भी नहीं, 3 से 4 चम्मच मैंने इसके अंदर चीनी डाली है। और ये देखो मेरा चीनी का डब्बा तो टूट चुका है। अब श्राद्ध ख़त्म हो गया ना, मैं जाऊंगी ख़रीदने के लिए या फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी, जैसे मुझे ठीक लगेगा, जो अच्छा लगेगा। तो अब चीनी जो डाल के हम जैसे हम परांठे नहीं बनाते उस तरीके से हमने पेड़े को गोल गोल घुमा के ऐसे कर लेना है। और अब इसको हम हल्के हाथ से एकदम बेलेंगे और बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, मोटा मोटा ही ठीक रहता है, उससे सॉफ्ट भी बनती है थोड़ी सी। तो यहाँ पे मेरी ये पूरी रेडी हो चुकी है और अब इसको मैं तलने के लिए कढ़ाई में डाल दूँगी। और जब ये अच्छी तरीके से, और मैं सिम गैस पे बनाऊँगी, तेज़ पे नहीं तो वो अंदर से कच्ची रह जाएगी, क्योंकि मैंने आटा जो पेड़ा था वो मोटा लिया था। तो यहाँ पूरी हो चुकी है रेडी, मैं वही आपको दिखा रही थी। तो अभी इसको मैं निकालूंगी नहीं, इसको किस तरीके से निकालना वो मैं आपको बताती हूँ। अब कढ़ाई तो है गरम, तो गैस भी बंद नहीं करनी अभी। तो पहले तो इस कढ़ाई को हटा के साइड पे काउंटर टॉप पे रख दो, स्लैब पे रख दो। और फिर उसके बाद एक प्याली या प्लेट कुछ भी ले लो, उसके अंदर वो पूरी को निकाल दो। और पूरी ये होता है प्रसाद, मीठी पूरी होती है, ये प्रसाद की होती है। उसके बाद जाके गैस बंद कर देनी चाहिए और माथा टेक लो और भूल चूक माफ़ी मांग लो। और इस तरीके से निकलती है। अब जो ये तेल है ना, जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं एक पॉलीथिन में डाल के इसको हटा दूंगी और कढ़ाई को धोने में बस हो जानी है सबकी, सपना की भी और मेरी भी। तो बस ठीक है, कोई बात नहीं। और अब मैं आ गई थी इसके बाद गौशाला, और मैंने सभी जितना मेरे से हो सका मैंने जो भी रोटी भी बनी हुई थी मेरे पास कल की, तो वो भी मैंने गाय को खिला दी थी।
तो मैंने और ब्रेड भी खिला दी थी, ब्रेड का भी पैकेट ले गई थी, तो वो सब खिलाया। इतना अच्छा लगा ना, और गऊ ने सारी की सारी खा ली। जबकि कई बार ऐसा होता है कि नहीं खाती है, गऊ का पेट भर चुका होता है। और आज अमावस्या वाले दिन जैसे श्राद्ध वाला टाइम है, तो और भी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। तो ऐसे में हो सकता है कि कई बार कई गऊ माता के पेट भी भर जाते हैं, सब खिलाते रहते हैं। बहुत रश था। मैंने श्राद्ध के टाइम पे, अमावस्या पे फर्स्ट टाइम आई हूँ, मैं कभी नहीं आई इतने रश के टाइम पे, और बहुत ही रश था। तो यहाँ पे मेरा दिल खुश हो गया आज कि चलो गौ माता ने प्रसाद को खा लिया। और मैंने सोचा था कि अनाया का नाम लिखवा के मैं वो चारा भी डलवा दूंगी गऊ के लिए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। इतना रश था, लाइन लगी हुई थी चारा के लिए तो। और अगर मैं वेट करती तो मुझे कम से कम 1 घंटा और रुकना पड़ता, बहुत लंबी लाइन थी। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं था कि मैं इतनी देर तक वेट कर लूँ, क्योंकि फिर खाने वाने का भी टाइम हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। और अनाया को भी बहुत गर्मी लग रही थी, वो नहीं खड़ी हो पा रही थी ज़्यादा देर तक, क्योंकि हमें ऑलरेडी गौशाला में आधा घंटा करीब लग गया था। आधा घंटा लग गया था आराम से। तो जितनी जल्दी हमसे हो पाया उतनी जल्दी हमने कर दिया। और अब मैं आपसे सीधा मिलती हूँ रात को 8:30-9 बजे के करीब। अब ये एक चीज़ है जो मेरी मम्मी ने मुझे बताई है, मुझे नहीं मालूम था इसके बारे में, लेकिन अब तो जब से मम्मी ने मुझे बताया तब से वीडियोस में भी मैंने काफ़ी बार देख लिया, लेकिन मदर इन लॉ ने ये कभी नहीं करवाया था ऐसा। तो मेरी मम्मी ने कहा था कि श्राद्ध अमावस्या वाला दिन सभी पितरों के लिए एक दिया जलाया जाता है, और साउथ साइड मुंह होना चाहिए। जैसे दिया का जो एक वो कोना वाला वो नहीं होता, कोना वाला तीखा तीखा पोर्शन, वहाँ जोत होनी चाहिए, मतलब वो होना चाहिए साउथ साइड। तो साउथ साइड मैंने रख दिया था दिया, और पहले तो मैंने ना मैट के ऊपर रख दिया, फिर डर लगा कि बालकनी तो हम बंद करके रखते हैं, तो कोई मैट वैट पे आग वाग ना लग जाए, कुछ पता नहीं होता ना, चांस नहीं ले सकती थी मैं कोई। और ऊपर से मन्नू भी घर पे नहीं थे, तो फिर मैंने क्या किया, एक लोटे में थोड़ा सा पानी डाल के उसके ऊपर रख दिया। लोटे में पानी इसलिए डाला ताकि उसका बैलेंस बन जाए, वो गिरे नहीं। और बस पितरों के लिए बोला जाता है कि भाई सभी पितर, जितने भी भूले बिसरे जितने भी पितर हैं, हमें माफ़ करना, हमें अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना, सुख शांति बनाए रखना, खुशियाँ बनाए रखना, प्यार बनाए रखना। अब आप खुशी खुशी अपने स्थान पर वापस जाएं, और अगले साल हम आपको फिर से श्राद्ध पर बुलाएंगे, और खुशी खुशी अपने स्थान पर जाना, और हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो हमें माफ़ करना। और बस इस तरीके से बस एक प्रेयर की जाती है छोटी सी। और फिर जब हम ये दिया अर्पित कर देते हैं अपने पितरों के लिए, तो उसके बाद जाके हमें मंदिर की सफाई करनी चाहिए, उससे पहले मंदिर साफ़ नहीं करना। तो अब मैंने यहाँ पे मंदिर साफ़ करने से ये मंदिर में साफ़ कर चुकी हूँ, गंगा जल छिड़क दिया, सब कुछ कर दिया था, बस 2-3 जो मूर्ति रहती थी वो रख दी, बाकी सब हो चुका था। और क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, नहीं तो फिर उतना ही ना फिर वॉइस ओवर भी करनी पड़ती है, तो इतना कई बार टाइम नहीं होता है। और वैसे भी आजकल ये फेस्टिवल टाइम चल रहा है, तो इस वजह से मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊं, लेकिन कभी कभी थोड़ी बड़ी भी हो जाती है, और फिर जितनी बड़ी होती है उतना ही लंबा फिर वॉइस ओवर भी करना पड़ता है, तो कई बार मुश्किल भी आती है। तो चलो वो तो कोई बात नहीं। और अब मैं यहाँ पे जो जोत है ना सारी, वो सब वॉश कर रही थी, क्योंकि श्राद्ध के टाइम पे ये जितने भी थे सब यूज़ हो गए थे, बहुत सारे हैं मेरे पास जोत, तो सारी मैंने एक साथ ये वॉश कर दी। अब कल है नवरात्रे, तो इसलिए ये सारी तैयारी कर रही हूँ रात को ही। और जो मैंने आज भगवान जी के सारे कपड़े उतारे हैं ना, वो सारे मैं आज वॉश कर दूंगी, सिर्फ पानी से करूंगी, कोई साबुन वगैरह कुछ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि हर बार इन पे साबुन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, मैले नहीं होते हैं कपड़े, सिर्फ पानी से निकालूंगी। और वो भी इसलिए कि भाई एक बार वॉश हो जाएंगे तो मैं उनको फिर सूखने के बाद दोबारा भी डाल सकती हूँ। तो ऐसे करके मैं अपने भगवान जी के जो कपड़े हैं ना, वो ज़्यादातर तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उनको पानी से अपना वॉश कर दूं। पतीले में भी पानी ले लेती हूँ, उसके अंदर गंगा जल डाल देती हूँ और फिर वॉश कर देती हूँ। लेकिन आज मुझे थी थोड़ी जल्दी, थक भी गई थी, आज बहुत हेक्टिक शेड्यूल था, तो इसलिए मैंने सोचा बस टैप के नीचे ही आज सारे भगवान जी के जितने भी कपड़े हैं वो सब वॉश कर दूंगी। तो ये जो पीताम्बरी का पाउडर है, इससे मैंने सारी जोत साफ़ करी है।
पीताम्बरी से सारी चीज़ें ऐसे साफ़ करने से एकदम चमक आ जाती है उन बर्तनों में और जोत में। मुझे बहुत अच्छा लगता है पीताम्बरी का पाउडर सच में। और अब ये वाला काम मेरा हो चुका है। अब मैं कर लूँगी ये कपड़े वॉश अच्छी तरीके से। तो ये धनुष भी है माता रानी का, तो इसे भी मैंने वॉश कर दिया था। अब कल से है नवरात्रि, तो अब नवरात्रि की तैयारी करूँगी। तो ऐसे ही सब चलता रहता है। खैर ये तो नवरात्रि की ही तैयारी हो रही है इस टाइम कि सारी जोत वॉश करना, कपड़े वॉश करना। वैसे माता रानी की ना मेरे पास एक न्यू ड्रेस पड़ी हुई है तो सेम मेरे पास दो मैंने ड्रेस ली थी, तो एक ड्रेस पड़ी हुई है, मैं वही पहना दूँगी कल माता रानी को। और बाकी जितना भी माता रानी का सामान हम नवरात्रों में लेकर आते हैं वो सब मैं मन्नू से मंगवाऊँगी, क्योंकि अगर मैं मार्केट गई तो बहुत रश होएगा एक तो, और इतना टाइम होगा नहीं क्योंकि मुझे घर पे भी सारी तैयारी करनी होगी। और आज ना हल्का हल्का मेरा हेडेक सा हो रहा था, मतलब बहुत हल्का सा। तो फिर और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि शायद मैं सोऊंगी तो बेटर फील करूंगी, तो मैं सोई तो बेटर फील हो भी गया, ठीक भी हो गया था। लेकिन नेक्स्ट डे नवरात्रि वाले दिन मॉर्निंग में मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी। तबीयत ख़राब इन द सेंस कि मतलब हेडेक मेरा बढ़ गया था। मैंने जबकि मेडिसिन भी ले ली थी सुबह, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा सर दर्द बढ़ गया और बहुत मुश्किल हुई। मैं वो व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ मैंने बर्तन वॉश कर दिए, अब इनको मैं सुखाने के लिए रख दूंगी डाइनिंग टेबल पर। डाइनिंग टेबल मैंने एकदम साफ़ सुथरा कर दिया था वहाँ पे। अब वहीं पर ये माता रानी भगवान जी के कपड़े सुखा दूंगी और सारी जोत वगैरह वहीं पर सुखाऊंगी। तो ये सब काम करने के बाद मैं भगवान जी को दूध भी पिला दूंगी। और गरम गरम दूध अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही उबाला था, तो सोचा कि भगवान जी को दूध भी पिला देती हूँ। तो भगवान जी को दूध पिलाऊंगी और उसके बाद फिर मैं भी पी लूँगी। मन कर रहा था आज दूध पीने का मेरा थोड़ा सा। और बस ये मेरा आज का व्लॉग यहीं तक का था, अमावस्या व्लॉग यहीं तक का था। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज।